Good morning, friends. I am JK Maurya. Welcome to all of you in Lord Buddha Institute. दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नवंबर मंथ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और ये जो करंट अफेयर है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कमिंग एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें। आरोग्य वन न्यूज़ जो नवंबर की रही है, आरोग्य वन के बारे में क्या है इसको देखते हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। योग, आयुर्वेद आदि के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। इस वन को 17 एकड़ ज़मीन में विकसित किया गया है, जिसमें पेड़ पौधों की 380 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं दोस्तों? 380 प्रजातियां हैं। तो इसको याद रखना है कि ये कहाँ पे हुआ, तो गुजरात के नर्मदा ज़िले में। और किसने इसका उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसका उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद आदि के बारे में लोगों में जागरूकता लाना है। ठीक है, और 17 एकड़ ज़मीन में विकसित किया गया है, जिसमें पेड़ पौधों की 380 प्रजातियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या न्यूज़ रही है। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सेवा, देखिए देश की पहली सी प्लेन सेवा है तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसकी शुरुआत की है। यह अहमदाबाद के साबरमती के रिवर फ्रंट के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित की गई है। तो ये प्लेस भी याद रखिए कहाँ पे है, अहमदाबाद के साबरमती के रिवर फ्रंट के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। यह प्लेन साबरमती से केवड़िया के बीच की 200 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करेगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि देश की पहली सी प्लेन सेवा, ठीक है, कहाँ पे शुरू हुई है? तो केवड़िया में, नर्मदा, गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में शुरू हुई है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थापित है? तो ये अहमदाबाद के साबरमती के रिवर फ्रंट के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखें, इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, देखिए एमपी की न्यूज़ है। अभी एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है। किसको शामिल किया है? पन्ना टाइगर रिजर्व को, इसमें वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में। पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का तीसरा है और भारत का 12वां जैव आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 2 और हैं, कौन कौन से? पंचमढ़ी और अमरकंटक, और उसके बाद ये तीसरा हो गया है, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या न्यूज़ रही है। पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 800 मेगावाट होगी। इसकी स्थापना हेतु राज्य ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, पश्चिम बंगाल परिवहन निगम द्वारा कोलकाता में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में खराब हो चुके टायर से बने कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के द्वारा किया जा रहा है। और ये भारत का पहला टायर पार्क है, भारत का पहला टायर पार्क है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्क में जितने भी खराब हो चुके, जैसे टायर जो होते हैं, परिवहन की जो गाड़ियाँ, बसेस होती हैं, इन सब में उनसे बने कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा, जो एक तरह से वेस्ट मटेरियल होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या रही है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, ये नाम भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े हैं, ने भारत के पहले ई संसाधन केंद्र तथा नागपुर न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की है। वर्चुअल कोर्ट, एक तो पहली बात यह है कि भारत के पहले ई संसाधन केंद्र तथा नागपुर न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट, जिसमें पब्लिक को जाने की ज़रूरत नहीं है, जज को जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने वर्क टू होम के माध्यम से, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से हम उपस्थित होंगे। यह कोर्ट देश के किसी भी न्यायालय में मुकदमे के
इलेक्ट्रॉनिक फाइल करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसी स्टेट के लिए है? नहीं, यह कोर्ट देश भर में किसी भी न्यायालय के मुकदमे के इलेक्ट्रॉनिक फाइल सुविधा प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या न्यूज़ है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने वेली में, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन है। इन्होंने वेली में भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया। देखिए भारत की है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया है किसने? केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने। यह तीन बोगियों वाली ट्रेन है जो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के खेतड़ी में सब्जियों की खेती के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की। इससे किसानों को उनके आय तथा उत्पादन बढ़ाने में इजराइल की नई तकनीकी की मदद मिलेगी। तो ये भी न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? सर्बानंद सोनोवाल हैं। इन्होंने गुवाहाटी के खेतड़ी में सब्जियों की खेती के लिए इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की है। इससे क्या होगा? किसानों की आय बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और इजराइल, आपको पता है कि इजराइल इन सब चीज़ों में कितना आगे है टेक्नोलॉजी में, तो उसकी मदद ली जाएगी, उसकी टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज करने का निर्णय लिया है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली और सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो याद रखिए कि केंद्रीय जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, सौर आधारित जलपूर्ति परियोजना की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से चलाई जा रही है, सौर ऊर्जा के माध्यम से। यह परियोजना दिबांग घाटी के 29 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगा, दिबांग गांव के, तथा हरित ऊर्जा और पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। यह पुल टिहरी झील पर स्थित है। किस झील पर? टिहरी झील पर स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है? 725 मीटर है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 जो एमपी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे एग्ज़ाम के लिए, लेकिन चूँकि एमपी स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एमपी के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023, कौन सा मैप है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 जारी किया। इसके तहत राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, रोजगार आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, प्रोजेक्ट एयर केयर क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इन मुख्यमंत्रियों के नाम भी याद रखिए। इन्होंने गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण इस प्रोजेक्ट को लाए। गुरुग्राम में आप देखते हैं दिल्ली से सटा हुआ है और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसकी वजह से यहाँ बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लॉन्च किया है। और इसके तहत गुरुग्राम में 75 विंग आगमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट्स लगाए जाएंगे। कितने लगाए जाएंगे? 65 लगाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला जाएगा। ये भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में। किसानों को चंदन के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए यह संग्रहालय स्थापित किया गया है कि जो किसान हैं हमारे, वो इस चंदन के महत्व को समझ सकें। नेक्स्ट न्यूज़ है, असम की पहली वायुसेना ऑफिसर, असम की पहली ओरना इल गोगोई को विंग कमांडर की रैंक पर प्रमोशन किया गया। किस पे? विंग कमांडर के रैंक पर।
पंजाब तथा छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान ने भी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में अपने राज्य में 3 विधेयकों को पारित किया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पंजाब और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान, तो ये 3 राज्यों को याद रखिएगा, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। अगर सबसे पहले किसने पारित किया तो पंजाब ने केंद्र सरकार द्वारा ये जो कृषि बिल लाया गया है जिसका इतना विरोध हो रहा है, आज भी सरकार और किसानों के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है, विरोध में अपने राज्य में 3 विधेयकों को मतलब उसके विरोध में पारित किया है, जो सरकार ने पारित किया था, केंद्र सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। इसकी क्षमता 210 मेगावाट है तथा यह प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करेगा। तो ये भी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल क्रक्स लाया गया, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ये रिवीजन सीरीज है, जिसमें हम आपको बहुत तेज़ी के साथ पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल तक हम रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश सतलज नदी, ये भी याद रखिए कि अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, चूँकि ये सतलज नदी इंपॉर्टेंट है, तो सतलज नदी किस राज्य में है पूछा जा सकता है। कौन सी परियोजना है तो लुहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, और इसके प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़, हालांकि इतना फैक्ट नहीं पूछेगा कितने करोड़ रुपए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। और क्षमता इंपॉर्टेंट है, 210 मेगावाट है। ठीक है, और कितनी बिजली यूनिट उत्पादित करेगा, 758.20 मिलियन यूनिट। लेकिन मुख्य रूप से आप इतना याद रखिए, सतलज नदी लुहरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश। और किसने उद्घाटन किया है, मतलब किसने किया है, तो निवेश को मंजूरी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल, क्या है, रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया है। कहाँ, गुजरात के हजीरा में। इस सेवा से घोघा से हजारी के बीच की दूरी 335 किलोमीटर की जगह 90 किलोमीटर रह जाएगी। तो इतनी डिस्टेंस बच जाएगी, जो पहले घूम के लोग जाते थे वो नहीं जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखिए, रो पैक्स टर्मिनल क्या है, तो ये गुजरात में जो है संबंधित है, हजीरा में। ठीक है, गुजरात के हजीरा में। और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया है। ये क्या है, बीच की दूरी जो घोघा से हजीरा के बीच है उसकी दूरी को कम किया गया है इसके माध्यम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गुप्तकार घोषणा। ये गुप्तकार घोषणा क्या है, गुप्तकार घोषणा आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि है क्या चीज़। तो गुप्तकार जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन है। जैसे आपने अभी देखा होगा, अभी जो न्यूज़ इतनी चर्चा में थी कि जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और वहाँ से जो धारा 370 था उसको हटा दिया गया है, उसमें चेंजेस कर दिया गया है। तो अब वहाँ के जो विपक्षी दल के नेता थे, जिनकी पॉलिटिक्स होती थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई है। तो इसीलिए जितने भी विपक्षी दल हैं और उन लोगों ने मिल करके एक क्या बनाया है, गुप्तकार की घोषणा की है, जिसमें सभी विपक्षी दलों का एक गठबंधन है, जिसमें 6 पार्टियां हैं। इसका उद्देश्य क्या है, जम्मू कश्मीर को पहले की तरह विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। ठीक है, केंद्र सरकार ने इसे देश विरोधी संस्था की संज्ञा दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये तो देश विरोधी संस्था है। 6 पार्टियों में कौन कौन सी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, पीपल्स कांग्रेस, माकापा और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है। इसके अध्यक्ष कौन है, फारूक अब्दुल्ला, और उपाध्यक्ष कौन है, महबूबा मुफ्ती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया है। ठीक है, जेएनयू में किया है स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण। यह प्रतिमा लगभग तीन साल से ढकी हुई थी, 3 साल से ढकी हुई थी, इसका अनावरण नहीं हो पा रहा था, इसलिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा ने सरना संहिता, अब सरना संहिता, ये वर्ड को ध्यान रखिए, सरना संहिता है क्या जी, सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने से संबंधित है, यानी कि सरना को एक अलग धर्म के रूप में ये शामिल करने का प्रावधान करता है। सरना समुदाय के लोग मुख्य रूप से प्रकृति के उपासक होते हैं। जो सरना एक समुदाय है, ये सब क्या है, जैसे जनजातीय लोग होते हैं, उसी तरह से ये जो है मुख्य रूप से प्रकृति के उपासक हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोरोना वायरस से बचाव हेतु
मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कोरोना महामारी से, कोविड-19 महामारी से गुजर रहे हैं, तो इसलिए कोरोना वायरस से बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है न्यूज। 16 नवंबर को लोनार झील कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। तथा सुर सरोवर झील को कीथम झील भी कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में है, को राम साइट्स में जोड़ा गया है। तो ये दो झील बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार भारत में कुल रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 41। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुल कितने हैं? 41। अभी किसको शामिल किया गया है? लोनार झील, जो महाराष्ट्र में है, और सुर सरोवर झील या इसी को कीथम झील भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश का है। तो ये जीआईसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी से रिलेटेड है, और वैसे तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि रामसर स्थल में शामिल किया गया है, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ बन जाती है, इशू बन जाती है, और हमारे देश की है, इसलिए सभी राज्यों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर स्थल है क्या? 1971 में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, जो वेटलैंड है उनके संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था 1971 में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, 16 नवंबर को बिहार में 7वीं बार श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो किसने 7वीं बार इन्होंने किया है, ध्यान रखिएगा, और नीतीश कुमार। एक रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। राजस्थान के पाली जिले में जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती पर स्टेचू ऑफ पीस मूर्ति का अनावरण किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे हुआ है? फिर से देख लीजिए, राजस्थान के पाली जिले में जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती पर। किसका? स्टेचू ऑफ पीस का। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, नवंबर 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रमुख अभिभाषणों को संग्रहित कर लोकतंत्र के स्वर तथा द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 नामक 2 पुस्तकों का अनावरण किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इनके अभिभाषणों को 2 पुस्तकों में संजोया गया है और इसका अनावरण किया गया है। इन दोनों पुस्तकों का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसदों के लिए निर्मित 76 मंजिल के इमारत का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो ये तो आपको याद ही रहेगा कि सांसदों के लिए 76 मंजिल, याद रखिएगा। और कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में तो रहेगा ही, क्योंकि हमारा संसद भवन नई दिल्ली में ही है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या रखने की मंजूरी मिली है। ठीक है, तो राम मंदिर इतना इशू रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट, ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। 16 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर, 16 नवंबर को 16, ये गलत लिखा है, यहाँ तो होना चाहिए 14 नवंबर को, बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। ट्राम कार लाइब्रेरी की शुरुआत कोलकाता में की गई है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। ये दुनिया की पहली है, वर्ल्ड की फर्स्ट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राम कार लाइब्रेरी याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? कोलकाता में हुई है, और इसमें 18 वर्ष से ऊपर के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है, महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। एशिया की पहली है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल स्थापित किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया है दोस्तों? उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, मेघालय में आयोजित होने वाले 5वें चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ पे होता है? मेघालय में। और ये कौन सा है? 5वां चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है, जो वहाँ का बहुत ही मतलब प्रसिद्ध महोत्सव हुआ करता था। नेक्स्ट है, नवंबर माह में बंगाल की खाड़ी में निवार नामक चक्रवाती तूफान उत्पन्न हुआ। निवार तूफान का नाम किसने रखा? ईरान। तो ये इंपॉर्टेंट है, निवार तूफान का नाम ईरान ने रखा है। और ये कहाँ पे आया? बंगाल की खाड़ी में आया।
निवार नामक चक्रवर्ती तूफान। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, पूर्वोत्तर में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन असम के डिब्रूगढ़ में किया गया। पूर्वोत्तर में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया, असम के डिब्रूगढ़ में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, कृपाल सिंह द्वारा गुरु नानक देव पर लिखित पुस्तक जिन सचू पछाड़िया का विमोचन किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, किसने लिखा है इस पुस्तक को, कृपाल सिंह ने। किस पे लिखा है, गुरु नानक देव पे। इस पुस्तक का नाम क्या है, जिन सचू पछाड़िया। उद्घाटन किसने किया है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मिनिस्ट्री याद रखिएगा कौन सी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल जलवायु परिवर्तन के संबंध में उठाए जा रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कदमों के विषय में नागरिकों को जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये चूँकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, इसलिए ये इन्वायरमेंट के सेक्शन में भी पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है, लद्दाख के लेह IAF स्टेशन पर प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट नामक सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को पूरा किया गया है। इसे मेक इन इंडिया के तहत स्थापित किया गया है। लद्दाख के लेह IAF स्टेशन पे, ठीक है, लद्दाख के लेह IAF स्टेशन पे प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट, इसको याद रखिएगा। ये क्या है, सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। ये मेक इन इंडिया के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, बेंगलुरु के बेरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो ये कहाँ है, बेंगलुरु के बेरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम। तो बस ये बस इतना ही। ये हमारा कंप्लीट जो है नवंबर मंथ का करंट अफेयर था, जो हम लोगों ने देख लिया। और इसको आप लोग बार बार पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए। इसका PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और इस टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट डे कल हम फिर से मिलेंगे, आप लोगों के सामने आएंगे रिवीजन सीरीज लेके अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।